We protect more than trade and oceanic wealth. We are the guardian of billion smiles and हे गाइस, वेलकम चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है उसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है 10 जुलाई को उसकी एनरोलमेंट लिस्ट आनी है। तो आज 6 जुलाई हो चुकी है और आपके पास अभी 3 दिन का समय है। 3 दिन के बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को हमको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट की जो डेट है वह चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी कंडीशन है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी कंडीशन इस समय है। तो इस समय की कंडीशन को देखते हुए आपका जो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है उसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है वह 10 जुलाई को ही डेफिनेटली आ जाएगी। तो आज हम बात करेंगे आपका जो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है उसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है, किस तरीके से सभी कैंडिडेट इसमें अपना स्थान बना सकते हैं और कुल मिलाकर फाइनली कितने नंबर तक इंक्रीज़ हो सकती है और क्या कुछ प्रोसेस रहेगा उन कैंडिडेट का जो कैंडिडेट रह जाएंगे एनरोलमेंट लिस्ट में, उन क्या है कि मेन में नहीं आ पाएंगे, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, इन सब पर आज हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आपका जो इंडियन एयरफोर्स का जो XY ग्रुप एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनरोलमेंट लिस्ट सेकंड इनटेक 2021 एनरोलमेंट लिस्ट आपको पता है आपकी 10 जुलाई को एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होनी हुई। आपका कुल मिलाकर हम अभी मेरे पास एक्स ग्रुप का जितना भी डाटा था सभी मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। कल या फिर शाम तक वाई ग्रुप का सब कुछ डाटा बता दूंगा, कुल मिलाकर कितनी रैंक तक आप सेफ हो सकते हो। उसके बाद आपकी जिससे ज़्यादा रैंक होगी तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको नेगेटिव आपको ना तो मैं डिमोटिव करने की कोशिश करूँगा, केवल आपको रियल बताने की कोशिश करूँगा। जिस समय आपका देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स कुछ आंकड़े देने वाला है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स ग्रुप में कुल मिलाकर जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, जो PSL आई थी आपकी 31 मई को, उसमें कुल मिलाकर 5,969 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें आपका फिट थे, अनफिट थे और एब्सेंट भी कैंडिडेट थे। तो जब हमने एब्सेंट कैंडिडेट निकाले, अर्थात जिन कैंडिडेट ने अपना रिटन एग्जाम तो क्लियर किया था लेकिन सेकंड फेज़ वह देने नहीं गए थे, अर्थात वह उन्होंने अपना सेकंड फेज़ छोड़ दिया था, तो कुल मिलाकर ऐसे 397 कैंडिडेट रहे थे जिन्होंने अपना सेकंड फेज़ नहीं दिया था। तो उस वजह से उनको एब्सेंट हो गए थे। तो इस वजह से जब आपकी PSL आई तो उनके सामने एब्सेंट आ गया था। तो वहीं बात करें अनफिट और आपका जो मेडिकल सेकंड फेज़ तो देने गए थे लेकिन थर्ड फेज़ नहीं देने गए थे, अर्थात अपना थर्ड फेज़ नहीं देने गए थे और जो अपना थर्ड फेज़ देने गए थे उन या तो वो अनफिट हो चुके थे और जो अपना थर्ड फेज़ नहीं देने गए थे तो उनके सामने क्या था, मेडिकल अनफिट आ गया था, मेडिकल इन एब्सेंट। आप एनरोल जो PSL जारी की गई है उसमें आप जाकर देख सकते हो, उसमें एक कॉलम दिया गया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उनके सामने लिख कर आ रहा है। देखिए, मैं उस PSL को भी आपको दिखाऊंगा नहीं, सब कुछ मैंने आपको इससे पहले दिखा दिया है। तो उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि मेडिकल इन एब्सेंटिया। तो कुल मिलाकर अनफिट और मेडिकल इन एब्सेंटिया में 1518 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि कुल मिलाकर दोनों में अनफिट थे, तो उनको भी अनफिट कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से देख सकते हैं जो टोटल कैंडिडेट थे जो फिट थे आपका देखा जाए तो कुल मिलाकर फिट कैंडिडेट 4054 कैंडिडेट ऐसे थे जो बिल्कुल फिट थे, अर्थात इन कैंडिडेट में अब फाइट होनी है एनरोलमेंट लिस्ट के लिए। तो क्या कुछ आगे का प्रोसेस रहेगा, देखिए इन 4054 कैंडिडेट में से लगभग 400 ऐसे कैंडिडेट रहे होंगे जिन्होंने अपना दोनों ग्रुप क्वालिफाई किया होगा, एक्स एंड वाई ग्रुप। तो आप यहाँ से देख सकते हो यदि उन्होंने दोनों ग्रुप क्वालिफाई किए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक्स ग्रुप में चले जाएंगे सभी कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं 50-50 का रेशियो रहेगा और 50% आपके एक्स ग्रुप में जाएंगे तो वहीं 50% आपके वाई ग्रुप में जाएंगे। तो यहाँ से 200 कैंडिडेट यदि वाई ग्रुप में चले गए तो आप यहाँ से देख सकते हो। देखिए, यह दोनों में इनमें क्या है कि जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप की जो PSL आई है, वाई ग्रुप की जो PSL है, उन दोनों में जो कॉमन आपको नाम देखने को मिलेंगे वो 400 लगभग आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग 200 कैंडिडेट एक्स ग्रुप के लिए चले जाएंगे, लगभग आपके वाई ग्रुप के लिए 200 कैंडिडेट चले जाएंगे। तो इस हिसाब पर देखा जाए तो आपके जो कैंडिडेट बचेंगे वहीं आपके बचने वाले हैं 3800 कैंडिडेट। इस प्रकार आपके 3800 कैंडिडेट अभी रह गए हैं और आगे क्या प्रोसेस रहेगा देखिए। कुल मिलाकर इसके बाद क्या था कि इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक था 2021 का, उसकी जो जोनिंग हुई है मार्च तक उसकी जोनिंग हुई थे। तो क्या था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो खुद मेरे कॉन्टैक्ट में थे
जिन्होंने अपना जो सेकंड इनटेक था 2021 का उसको खुद क्वालिफाई कर रखा था, लेकिन क्या था कि उससे पहले उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, वो अपना मेडिकल भी नहीं दे पाए थे, अर्थात उससे पहले उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। और वहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जिन्होंने अपना कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया था, वो भी अपना क्या था कि ज्वाइनिंग कर गए थे। तो कुल मिलाकर ऐसे 400 कैंडिडेट रहे होंगे एक्स ग्रुप के लिए। देखिए आज मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अब या तो शाम तक वाई ग्रुप के लिए बना दूंगा या फिर कल वाई ग्रुप का इसी तरीके से आपके सामने डाटा बेस करने की कोशिश करूँगा। देखिए ये मेरा एक्सपेक्टेड है, और जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ देखिए कहीं ना कहीं अपने अनुभव से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरीके से पिछले कुछ साल का डाटा रहा था। तो कुल मिलाकर 400 से कैंडिडेट रहे होंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन एयरफोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब जो स्टूडेंट बचे हैं 3400 से 3500 स्टूडेंट बचे हैं, जिनको क्या है कि अभी फैड करना है। 3400 से 3500 कैंडिडेट के मध्य अभी लड़ाई है एक्स ग्रुप के लिए। तो कुल मिलाकर जो पिछली बार ज्वाइनिंग हुई थी, आपको पता होना चाहिए पिछली बार की जो ज्वाइनिंग हुई थी मार्च तक उसकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई थी, अर्थात 3000 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि एक्स रूम में केवल आपके 3000 प्लस कैंडिडेट क्या था कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे और सभी को ज्वाइनिंग भी दी गई थी। तो इस बेस पर देखें तो इस बार भी आपकी 3000 प्लस ही वैकेंसी होने वाली हैं। और जो कैंडिडेट बार बार पूछते हैं कि कितनी रैंक तक हम सेफ हो सकते हैं, तो देखिए पिछली बेस पर देखा जाए तो आपकी जो रैंक है यदि आपकी 3400 से 3500 के मध्य आपकी रैंक बन रही है तो आप बिल्कुल सेफ हो। 3400 से 3500 के मध्य आपकी रैंक है, यदि देखिए 3400 से 3500 रैंक जब आपकी बननी चाहिए अनफिट और एब्सेंट दोनों को हटाकर, यदि आपकी इतनी रैंक बन रही है एक्स रूम में, तो कहीं ना कहीं आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट में आने का चांस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। और जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के एक्स रूम में 43 नंबर है, देखिए कहीं ना कहीं देखिए उनको मैं डिमोटिव तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। लेकिन यदि वैकेंसी में यदि 200 से 250 भी वृद्धि हो गई तो कहीं ना कहीं उन सभी कैंडिडेट का यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इससे पहले 2600 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट के लिए थे। आपका जो सेकंड इनटेक था 2020 का, उसमें 2600 से 2700 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे एक्स ग्रुप के लिए। तो पिछले इनटेक्स और 2021 का आपका इनटेक है, आपका फर्स्ट इनटेक 2021 और वहीं आपका जो सेकंड इनटेक था 2020 का, इससे और इस तक आने में आपके 300 से 400 वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी। तो इस बेस पर यदि इस बार भी 300 से 400 वैकेंसी इंक्रीज हुई तो कोई भी कैंडिडेट नहीं रहेगा कि यदि उसके 43 नंबर हैं वो भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि ये 300 से 400 वैकेंसी नहीं इंक्रीज होती हैं तो वहीं आपका जो जिन कैंडिडेट के 43 नंबर हैं, 43 से 44 के मध्य उन कैंडिडेट के नंबर हैं, तो कहने के उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और जिन कैंडिडेट के 45 नंबर हैं, देखिए 44 से 45 यदि उनके नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वह सेफ़ हैं। और आई थिंक इस बार वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, ऐसा हमको सुनने को मिला है। कैंडिडेट था उससे बात हुई थी, उसने बताया था कि जो स्क्वाड्रन है उसमें वृद्धि की जा रही है। तो इस बार हो सकता है आपका देखिए जब एक इनटेक से दूसरे इनटेक तक आने में 300 से 400 वैकेंसी इंक्रीज हो गई, तो हो सकता है कि इस बार भी आपके 300 से 400 वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। तो इस बेस पर आपका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। वही मैंने रैंक की आपको बता दिया, जिन कैंडिडेट की 3400 से 3500, देखिए बिल्कुल मैं सेफ रैंक बता रहा हूँ। जिस कैंडिडेट की जो 3400 से 3500 रैंक बन रही है बिल्कुल वह सेफ़ है, उनका यहाँ से कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। और यदि वैकेंसी इंक्रीज हुई तो सभी का यहाँ से सिलेक्शन होना तय है। यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट है 4 दिन बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सभी कैंडिडेट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, जय हिंद।